संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर हम एनर्जी को ये मान के चलें कि ये एनर्जी जो है, ये जो यहाँ पर जो एनर्जी बताई जा रही है, अगर हम इस एनर्जी को मतलब लिविंग बीइंग से अगर हम इसको कनेक्ट करें, एनर्जी किसकी होती है? लिविंग बीइंग में ही होती है ना। अगर लिविंग सब्सटेंस में एनर्जी नहीं है तो वह किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस की एनर्जी को ना फील कर सकता है, ना उसको प्रोड्यूस कर सकता है। ये एनर्जी किस में होती है ना। ये अपनी एनर्जी तो है। मैं आइंस्टाइन से भी पूछे हैं कि भाई आपने इसमें क्या नया डेवलपमेंट कर लिया, क्या नया इन्वेंशन कर लिया है? तो केवल अपनी नॉलेज की एनर्जी को ही तो सामने पदार्थों में जोड़ करके फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। नया क्या कर लिया? जो चीज़ थी तो वो तो थी। ये भी एक एनर्जी ऑफ नॉलेज है। आखिर हमें एनर्जी कौन देता है? हमारी नॉलेज तो हमको एनर्जी देती है। हमारी नॉलेज ही तो हमें कुछ नया क्रिएशन करने के लिए या कुछ नई हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी लाने के लिए ये एनर्जी तो काम आती है हमारी, और ये सब नॉलेज ही काम आती है। तो सबसे बड़ी अगर एनर्जी हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि नॉलेज ही सबसे बड़ी एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। समझ आ रहा है? लेकिन लोग केवल मतलब भौतिक पदार्थों की एनर्जी को ही एनर्जी समझते हैं, जबकि वो एनर्जी कोई काम में आने वाली नहीं। जब तक कि आपके पास कोई एनर्जी ना हो, ये दुनिया की एनर्जी कोई काम आने वाली नहीं। आप जितना एनर्जेटिक होते चले जाएंगे, आप इस यूनिवर्स की उतनी ज्यादा एनर्जी को कैच करते चले जाएंगे। समझ आ रहा है ना? आप देखें कि हम भी उसी यूनिवर्स में रहते हैं, देवलोग भी इसी यूनिवर्स में रहते हैं, और जो अरिहंत बन जाते हैं वो भी इसी यूनिवर्स में रहते हैं, और अपनी अपनी एनर्जी से किस किस तरीके के एनर्जी को कैच करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग तो सब कुछ खा पी करके भी धीरे 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 कैसा है, सब डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। समझ आ रहा है? देवलोगों का शरीर कुछ नहीं खा करके जब कभी कुछ थोड़ा सा मानसिक आहार करके भी वो जो है एवरग्रीन रहते हैं। और उनसे भी बढ़कर के देखें हम, केवली भगवान केवल ज्ञानी होने के बाद में वो लाखों वर्षों तक भी कुछ न खाएं तो भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। क्यों? एनर्जी को कैच करने के लिए भी हमारे पास में अपनी एनर्जी का लेवल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, समझ में आ रहा है ना? इसी ब्रह्मांड के अंदर वो सभी पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, जिससे हम किसी भी तरीके की मास की एनर्जी कह सकते हैं। मास समझ रहे हो? मास माने MASS, वो वाला मास बोल रहा हूं जो मैटर को बिलोंग करता है। मास माने वो मास नहीं जो फ्लैश होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो वो जो E=mc² में दिया गया है वो मास कह रहा हूं। मास की जो एनर्जी होती है वह एनर्जी भी जो है इसी तरीके की होती है कि वो कहीं ना कहीं साइंस ने इस चीज को समझा है कि इस एनर्जी के और मास के इस संबंध के कारण से ही ये पूरा विश्व चल रहा है।
साइंटिस्ट लोग ये गॉड वॉड नहीं मानते, भगवान भगवान नहीं मानते हैं, ये तो कुछ संप्रदाय के लोग मानते रहते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, जिस तरीके से जैन दर्शन कहता है कि जीव अजीवम दब्बम, समझ आ रहा है ना, बस दो ही द्रव्य हैं दुनिया में, जीव और अजीब। उसी तरीके से साइंस भी मानता है कि दो ही चीजों से, मास एंड एनर्जी, इन्हीं दो चीजों से पूरा यूनिवर्स अपने आप इसका क्रिएशन हुआ है। वो नहीं मानता कि गॉड ने इसका क्रिएशन किया। इस तरीके की जो बहुत कुछ साइंस की मेंटेलिटी है, ये आपको जैनिज्म से बहुत कुछ मिलती हुई नजर आएगी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। समझ आ रहा है? अभी एक वैज्ञानिक हुआ है स्टीफन हॉकिंग करके, समझ आ रहा है, उसके भी कुछ दिनों पहले डेथ हुई है। अभी वर्तमान का बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, उसने भी इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया था कि इस यूनिवर्स के क्रिएशन में गॉड का कोई रोल नहीं है। समझ आ रहा है? तो जो सांप्रदायिक लोग होते हैं तूफान खड़ा कर देते हैं, समझ आ रहा है, तो वो तूफान तो हर वैज्ञानिकों के सामने खड़ा होता रहा है। लेकिन आप ये समझें कि अगर आप जैन हैं तो आपके अंदर वो चीजें हैं जो आज मॉडर्न साइंस से बहुत कुछ मैच करती हैं। आप बच्चों को ये सिखाएं। कोई भी साइंस ये नहीं कहती कि ये क्रिएशन गॉड के थ्रू हुआ है, एटम के थ्रू हुआ है। समझ आ रहा है? और वो एटम क्या है, उसकी थ्योरी है, तो उस थ्योरी में गॉड का कहीं कोई हाथ नहीं है। तो कम से कम हम इतना तो स्वीकार करने की कोशिश करें कि ये जो लोक है, इस लोक में जो भी ये सब्सटेंसेस हैं, ये सब दो ही तरीके की फॉर्म में हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अगर हम इन दोनों के अस्तित्व को मान लेते हैं और ये दोनों का अस्तित्व अपने आप में अगर नित्य है, तो ये लोक भी अपने आप नित्य सिद्ध हो जाता है। इससे हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि ये लोक, इस सृष्टि की रचना कब हुई, किसने की, कितने लाख वर्ष पहले हुई। ये सब बातें अपने आप जो है मतलब हाशिए पर चले जाती हैं या गलत सिद्ध हो जाती हैं, केवल आपको नित्यता के सिद्धांत को समझने से, है ना। तो नित्य का मतलब ये है कि जो चीज जहां है, जैसी है, वो वैसी ही रहेगी। और एक और अच्छी चीज यहां बताई जा रही है, अवस्थित। नित्य के साथ एक कौन सा एक और चीज बताई गई, अवस्थित। अवस्थित का मतलब होता है कि उस द्रव्य के जितनी, कहना चाहिए क्वांटिटी है, या जितना उसका मतलब संख्या है, जितने नंबर उसके हैं, उतने ही संख्या में वो द्रव्य हमेशा रहेगा, कोई नया नहीं आएगा। जो जिस तरीके से है लोक के अंदर, वो लोक के अंदर है, जो लोक के बाहर है, वो लोक के बाहर है। और जो लोक के अंदर जितना है, जिस क्वालिटी का है, वो उस क्वालिटी का हमेशा रहेगा। धर्म की क्वालिटी अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है, आकाश अलग है, पुद्गल अलग है, जीव अलग है, और जितनी जितनी इनकी क्वालिटी के साथ में इनकी क्वांटिटी है, वो भी फिक्स है। समझ आ रहा है? वो क्वांटिटी भी बताई जाती है। जीव द्रव्य है, अनंत है, लेकिन उसकी भी अनंतता से बढ़कर के पुद्गल की अनंतता है। जो ये पुद्गल द्रव्य होता है, ये पुद्गल द्रव्य ये जीव द्रव्य से भी अनंत गुणा है। इससे भी बढ़कर के देखा जाए तो काल द्रव्य अनंत होता है। समझ आ रहा है? और इससे भी बढ़कर के देखें तो आकाश द्रव्य की अनंतता है। ये अनंतता का विज्ञान भी अपने आप में जैसा है वैसा ही रहता है। अभी आपको बताया जाएगा कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। चलो, जब तक आप प्रदेश नहीं जानते, जिस द्रव्य की जितनी आपने संख्या मानी है, अगर वो संख्या भी ध्यान में रखो, तो ये अवस्थित होने का मतलब है कि जो द्रव्य, मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर फिक्स्ड, वो 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, 5 हैं तो वो 5 हमारे एटीट्यूड से हो रहे हैं, किसी ना किसी अपेक्षा से हम उसको 5 कह रहे हैं, लेकिन अगर वो 5 हैं तो 5 ही रहेंगे। अस्तिकाय 5 होते हैं तो 5 ही रहेंगे। जिस द्रव्य की जितनी संख्या है, जिस द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, जिस द्रव्य की जैसी स्थिति है, वो वैसी ही रहेगी।
नित्य होना और अवस्थित होना, ये दोनों चीजें हम अलग अलग भी समझ सकते हैं और एक रूप में भी समझ सकते हैं। क्या समझे? नित्य होना और अवस्थित होना, इसमें अंतर समझ में आ रहा है? नित्य होने का मतलब हमेशा बने रहना, जो जिसका स्वभाव है वो बना रहना। माने अगर चैतन्य आत्मा का चैतन्य स्वभाव है तो वो स्वभाव हमेशा चैतन्य ही रहेगा, नित्य रहेगा। ठीक है ना? अवस्थित होने का मतलब क्या हो गया? जो स्वभाव है उस द्रव्य के अंदर जितने गुण हैं, उस जैसे और भी अनेक द्रव्य हैं, उनके अंदर जितने गुण हैं, उस द्रव्य की जितनी अपनी लेंथ और विड्थ है, समझ आ रहा है? उस द्रव्य की अपनी जितनी जैसी संरचना है वो सब उसकी वैसी ही रहेगी। इसका नाम है अवस्थित। अवस्थित हमें संख्या की ओर ले जा सकता है और नित्य हमें उस द्रव्य की क्वालिटी की ओर ले जाएगा, है ना? एक क्वालिटी वैसी बनी रहना और एक क्वांटिटी वैसी बनी रहना। इस तरह से हम नित्य और अवस्थित को अलग अलग समझ सकते हैं। सुन रहे हो? ये तो समझ में आ गया। अब एक नई बात बताते हैं। अगर हम इस शब्द को एक मान लें, नित्य अवस्थित, तो क्या इसका एक नया रूप सामने आएगा? ये भी संभव है। सूत्र है, अर्थ निकालना अपने हाथों में है, समझ आ रहा है? और अपने को हिम्मत तब पड़ जाती है जब अपने से पहले भी आचार्य हिम्मत कर चुके हों, है ना? तो आचार्य अकलंग देव ने ये हिम्मत की, क्या की? उन्होंने उसको एक नित्य अवस्थित रूप में भी प्रस्तुत किया। ये तो आपने सीख ही लिया, नित्य भी है अवस्थित भी है। अब देखो एक शब्द ऐसे भी बनता है सीधा सीधा, नित्य अवस्थित, है ना? ऐसा नहीं होता हमेशा अवस्थित रहने वाला, नित्य माने हमेशा। जैसे हम बोलते हैं ये लड़का तो हमेशा हंसता ही रहता है, क्या बोलते हैं? हंसमुख है, माने हमेशा हंसता ही रहता। तो क्या हमेशा ही हंसता रहता है? अरे हंसने के अलावा कुछ और भी तो काम करता होगा, कभी सोता भी तो होगा, खाता भी तो होगा, कभी रोता भी होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? हमेशा हंसता ही रहता है। तो ये जो कहने में आता है कि नित्य जो है हंसमुख है या नित्य हंसने वाला, इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? वह कुछ और भी कर रहा है। अगर हंसता ही रहेगा तो फिर आप हमेशा कहोगे ही नहीं कि ये हमेशा हंसता रहता है, फिर तो वो एक स्वरूप हो गया उसका। नहीं समझ आ रहा? कभी हंसता नहीं है लेकिन अधिकतर हंस लेता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हमेशा हंसने वाला। सुन रहे हो? इसी तरीके से इसको समझो, नित्य अवस्थित माने हमेशा अवस्थित रहने वाला। इसका मतलब क्या है? कि हमेशा द्रव्य अवस्थित ही रहता है? द्रव्य तो बदलता रहता है, उसका परिणमन होता रहता है। हम उसके परिणमन को गौण करके यहां पर क्या कह रहे हैं? द्रव्य हमेशा अवस्थित रहता है। ये कहने की भाषा भी बड़ी अच्छी है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि नॉलेज की भी एनर्जी होती है, इसी से लिविंग बींग्स किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस को फील कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ नया क्रिएट करने में या कुछ प्रोडक्टिविटी लाने के लिए यही एनर्जी काम आती है। यह एनर्जी पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ी एनर्जी है। हम जितना एनर्जेटिक होते हैं उतनी ज्यादा यूनिवर्स की एनर्जी को हम कैच कर पाते हैं। जैसे देवलोक, अरिहंत भगवान और हम सब इस यूनिवर्स में रहते हैं। देव थोड़े से मानसिक आहार करके भी एवरग्रीन रहते हैं। केवली भगवान बिना आहार के लाखों वर्षों तक वैसे के वैसे बने रहते हैं और निरंतर सब कुछ खा पी कर भी हमारा सब कुछ डाउनवर्ड होता जाता है। एनर्जी को कैच करने के लिए भी हमारे पास में अपनी एनर्जी का लेवल होना चाहिए। ब्रह्मांड में बाहरी सभी पुद्गल वर्गणाओं को हम मास या मैटर की एनर्जी कह सकते हैं। हमने जाना कि साइंस और जैनिज्म की मेंटालिटी कुछ एक जैसी है।
दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव, और विज्ञान के अनुसार मास और एनर्जी। दोनों के अनुसार यूनिवर्स के क्रिएशन में गॉड का कोई रोल नहीं है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी यही माना है। हमें बच्चों को सही ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। अगर हम जीव और अजीव के अस्तित्व को मान लेते हैं और इनका अस्तित्व अपने आप में नित्य है, तो लोक भी अपने आप में नित्य सिद्ध हो जाता है। इस सृष्टि की रचना कब हुई, किसने की, कितने लाख वर्ष पहले हुई, ये सब सवाल गलत सिद्ध हो जाते हैं। नित्य होने का मतलब हमेशा बने रहना। जो जिसका स्वभाव है, क्वालिटी है, वह वैसा ही बने रहे। जैसे चैतन्य आत्मा का स्वभाव हमेशा ही चैतन्य बना रहना। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव सभी की क्वालिटी अलग अलग है। द्रव्य के अवस्थित होने का मतलब है कि द्रव्य की जितनी क्वांटिटी या नंबर है वह हमेशा उतनी ही रहेगी, कोई नया नहीं आएगा। क्वांटिटी फिक्स है। उस द्रव्य के अंदर के गुण, उसकी जैसे द्रव्यों की संख्या, लेंथ और विड्थ, संरचना आदि सब जैसी है वैसी ही रहेगी। अवस्थित हमें संख्या की ओर ले जाता है और नित्य उस द्रव्य की क्वालिटी की ओर। इस प्रकार द्रव्यों की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी फिक्स है। जिस द्रव्य की जितनी संख्या, प्रदेश और जैसी स्थिति है वह वैसी ही रहेगी। अनंतता का विज्ञान भी जैसा है वैसा ही रहेगा। जीव द्रव्य की संख्या अनंत है। पुद्गल द्रव्य की संख्या जीव द्रव्य से अनंत गुना है। काल द्रव्य में उससे भी बढ़कर अनंत समय है और आकाश द्रव्य में उससे भी बढ़कर अनंत प्रदेश हैं। द्रव्य 6 हैं तो 6 ही रहेंगे। अस्तिकाएं 5 है तो 5 ही रहेंगे। आचार्य कलंक देव ने सूत्र के अर्थ को एक अलग दृष्टिकोण से नित्य अवस्थित रूप में भी समझाया। जैसे एक हंसमुख लड़का हमेशा हंसता है, मगर वह हंसने के अलावा अन्य काम भी करता है। हंसना तो उसका एक स्वरूप है। उसी प्रकार नित्यावस्थित द्रव्य हमेशा अवस्थित रहते हैं, लेकिन वह परिणमन आदि भी करता है। हम उसके परिणमन को गौण करके हमेशा अवस्थित रहने वाला कहते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सभी द्रव्य जितनी संख्या में है उतनी ही संख्या में रहेंगे, इस कथन के अनुसार द्रव्य कैसे हैं? नित्य, अवस्थित, अस्थि, गतिमान। अध्याय 5 की कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है लोक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।